अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके अलावा एक और बात भी है, कुरान पाक में आयत तर्जुमा मौजूद है कि तुम्हारे जुआ खेलने के सबब जुआ तुम्हारे आपस में रंजिश डलवा देगा। तो यही रंजिश इमरान खान के दिल में, वसीम अकरम के दिल में और जो दूसरे जवारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद थे और अभी भी जो मौजूद हैं, ये बातें इनके आपस में रंजिशें डलवा रही हैं। शेन वॉर्न ने क्यों ख़ुदकुशी की और दूसरे खिलाड़ी क्यों ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं? क्योंकि यहूदी उसके लिए कुरान पाक की सूरह अल-हज की सजदे वाली आयत को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि इतनी ज़्यादा खबासत फैलाई जा रही है, मतलब कुरान पाक की आयतों को यहूदी उस पर तहक़ीक़ात करते हैं, उसको सच भी मान रहे हैं, लेकिन उस पर ईमान नहीं ला रहे। और कुरान पाक में इस बारे में वाज़ेह आयत तर्जुमा मौजूद है कि प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते हैं, लेकिन उससे इनकार कर देते हैं और ये एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई देखता है, फिर मुंह फेर जाते हैं, पलट जाते हैं, पीठ फिर जाते हैं। यह है कुरान पाक की आयत का तर्जुमा जो यहूदियों पर हुर्फ बहुर्फ पूरा हो रहा है। अब जुए की वजह से कराची में कत्ल भी होते रहे, जुआ खेलने की वजह से कराची में टारगेट किलिंग भी हुई, जुआ खेलने की वजह से कराची में खून रेज़ी भी हुई, और जुआ खेलने की वजह से और शराब पीने की वजह से भी कत्ल और खून रेज़ी हुई है। तो ये सारा काम दज्जाल मदूद के लिए करवाया जा रहा है। और इमरान खान छोटा दज्जाल है, बड़ा दज्जाल के तो आने का वक्त हो रहा है, वो किसी और भी शो हो जाएगा। अब मुझे एक बात की समझ में नहीं आ रही कि आमिर खान ने अभी हाल ही में फ़िल्म बनाई है, जो उसकी फिल्म थी दंगल, और जो सलमान खान की फिल्म थी सुल्तान। अब ये सीमा क्या नाम था इसमें, नीता फोगाट, क्या नाम था, फोगाट फैमिली, जो दंगल फिल्म की दो लड़कियां हैं, औरतें। तो क्या ये भी यहूदी हैं? और फोगाट नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद सिख फैमिली है या शायद हिंदू फैमिली है, जो पहलवानी, कुश्ती, रेसलिंग के लिए लड़ रहे हैं। और ये इसमें भी जुआ चलता है। जिस तरीके से एक फिल्म में दिखाया गया था, जो करिश्मा कपूर और अजय देवगन की फिल्म थी, कुश्ती का मुकाबला उसमें भी हो रहा था, उसमें भी जुआ चल रहा था, और पारेश रावल जो विलन बना हुआ था, उसकी उंगली के इशारे से रेफरी उंगली नीचे कर देता था और दूसरा बंदा घंटी खटखटा देता था। तो घंटी खटखटाने की वजह से वो रेसलिंग उसी वक्त रुक जाती थी, जब वो विलन पारेश रावल दिखता था कि अजय देवगन जीतना शुरू हो गया है। तो यानी कि मुसलमानों को खेल कूद पर, म्यूज़िक पे लगा दिया गया है, और ख़ुद ये लोग अपनी बॉडियाँ बना रहे हैं, लेकिन इनकी बॉडी इनके किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि कुरान पाक में आयत तर्जुमा मौजूद है। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है, सख्त थके मांदे लोग दोज़ख में दाखिल होंगे। तो सख्त थके मांदे वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ना चाह रहे हैं, वो दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे। इससे मुराद किसान और खेत मजदूर नहीं हैं जो मुसलमान हैं। हाँ, वो खेत मजदूर और किसान जो मुसलमान नहीं हैं और शैतान के पुजारी हैं या किसी दूसरे मज़हब के हैं और शिर्क कर रहे हैं, वो दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे। सख्त थके मांदे लोग दोज़ख की आग में दाखिल होंगे, जो कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है।
तो ये बहुत बॉडी बिल्डिंग कर रही हैं यहूदी। कराची में भी क्लब हैं यहूदियों के, जहाँ मेरा एक दोस्त जो सियालकोट का है, शिबानी, और नन्ना अंकल जो सियालकोट के रहायशी हैं, ये वहाँ रहते हैं सियालकोट में, जो हमारी यहूदी कम्युनिटी के इलाके पाक जमुना कॉलोनी में रह कर गए हैं। तो शिबानी जो है वो जिम जाता था, और अभी भी जमुना कॉलोनी के बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो डकैतियाँ मारते हैं और उसके बाद डकैतियों के पैसों से जिम जा रहे होते हैं, या किसी का कार्ड लिया, उस कार्ड का नंबर 4-5 बंदों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एक के बाद एक किसी भी ATM मशीन में दाखिल होते हैं, वहाँ से पैसे निकलवा के गायब हो रहे होते हैं। या इसका एक और हल भी इन लोगों के पास मौजूद है जो मुझे समझ में आ गया है कि लाहौर के किसी बंदे का शनाख्ती कार्ड लिया और शो ये किया गया कि पैसे वहाँ से आ रहे हैं, जबकि पैसे कराची से कराची में ही ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, और इस तरीक़े से डकैती के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग भी की जा रही है और दूसरे गलत काम भी किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद साहब और नेवल एडमिरल नवीद अशरफ साहब, आप भी ज़रा गौर फिक्र कर लीजिएगा, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब और सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसूरी और वज़ीर आला कौन है मुराद अली शाह साहब, और IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन साहब आप, और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, गौर फिक्र कर लीजिएगा आप लोग इस हवाले से। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों और तो बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफिज़। और एक बात और कहनी थी कि जो शनाख्ती कार्ड ये लोग चुरा रहे होते हैं, या जो फ़ोटोकॉपी की दुकानों से मिल रहे होते हैं, या जो बैंक के अंदर से बाहर निकल रहे होते हैं फ़ोटोकॉपी की सूरत में, और जो फ़ोटोकॉपी करने वाला इसको आगे दे रहा होता है, इन तमाम पर नज़र रखी जाए, क्योंकि ये लोग इसी तरीके से फ़ोटोकॉपियाँ करवा के इन फ़ोटोकॉपी के ऊपर पैसे भिजवा रहे हैं, और इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी और बम ब्लास्ट का पैसा और गलत कामों का पैसा आगे ट्रांसफ़र हो रहा होता है। बड़ी ख़तरनाक सूरत निकाली इन लोगों ने। अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।